सिंदूर की सफलता पर ब्रह्मबाद गांव में जश्न का माहौल है। यहां पर लोगों ने भारत माता की जय और इंडियन आर्मी जिंदाबाद के जयकारे लगाए। हाथों में भारत का तिरंगा लिए लोगों ने नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न मनाया गया। जो हमारे पर्यटक 26 निर्दोष पहलगांव में मारे गए, ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय सराहनीय है और हमारे यशस्वी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत। ये थे कुछ ग्रामीण मौजूद जिन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसमें भारत के द्वारा जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किए, ड्रोन से हमला किया था, उसमें जो हमारे 26 निर्दोषी टूरिस्ट जो मारे गए थे, उनके द्वारा जो गलत मैसेज आ रहा था कि भारत कभी भी पाकिस्तान से बदला नहीं ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, वो सब कुछ मुमकिन हो पाया केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार के द्वारा। इन लोगों ने आज वो प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के द्वारा इंडियन आर्मी की और केंद्र सरकार में स्थित मोदी सरकार की काफी सराहना की है। सच में धड़क के लिए लक्ष्मीकांत पारासर। प्रतापगढ़ में देश की रक्षा में तत्पर भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए जिला अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने वीर जवानों के मनोबल को समर्पित आतिशबाजी का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम में जय हिंद, भारतीय सेना अमर रहे जैसे नारे भी लगाए गए। खबर बांसवाड़ा से है, जहां बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल के रिश्वत कांड को लेकर हुई है। 14 से 18 तारीख तक इनके खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करेगी और कुशलगढ़ से भाजपा जयकृष्ण पटेल की सदस्यता रद्द करने के लिए अभियान को गति देगी। इसी के साथ बता दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गारी ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें वे बोले हैं कि पाकिस्तान में चुनाव करवा लो, बीजेपी जीतेगी। प्रकार गुमराह किया युवाओं को। इन्होंने युवाओं को एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो बता कहते हैं ना, अनुसूचित लागू कर देंगे, पांचवी अनुसूचित भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने हमारे जनजाति भाइयों को हर सारे अध्यक्ष पद दिए, जबकि वो राजपूत थे। तो इसे गुमराह किया और कुछ आंशिक मोड में गुमराह हो गए। फिर इनको लगा कि इन्होंने खुद ने संविधान, इनका संविधान खतरे में किया। आपसे कह दूं मैं, बीटीपी का संविधान इन्होंने बनाया, बाप का भी संविधान होगा, अभी आई का संविधान बनाएंगे। इनका कोई ना तो धनी है, ना दोहरी है, ना नीति है, ना नीति है। नीति भी नहीं है, ना नियति भी नहीं है इनकी। ये तो केवल पैसा लेने के लिए आए हैं यहाँ। पैसा कैसे कमाया जाए, आज एक आदमी, मैं तो कह रहा हूँ हर आदिवासी भाई को मौका मिले। एक मास्टर की तनख्वाह छोड़ के जो आदमी यहाँ आया तो रातों रात अरबपति बनने के लिए आया ये। नहीं तो आज गवर्नमेंट छोड़ के क्यों आवे नौकरी साहब कोई व्यक्ति। इसलिए इनके बारे में डिम्पल करके पत्नी, जैसे जब भी पाप का घड़ा फूट रहा है इनका, और तो ये तो बहुत सारे डिम्पल तो कोई है ही नहीं। अब डिम्पल के नाम से पैसे उठाए होंगे, सरकार जांच करेगी, आला अधिकारी जांच कर रहे हैं। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने सीएचसी बिछीवाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं की जानकारी दी है। निरीक्षण के दौरान प्रसूति कक्ष में साफ सफाई नहीं पाए जाने, बेडशीटों के गंदे होने, शौचालय में भी गंदगी पसरी हुई पाई गई है, जिसमें कोताही बरतने के लिए नर्सिंग कर्मी और संविदा कार्मिक को नोटिस देने के निर्देश प्रदान किए गए। उदयपुर में जिला कलेक्टर नमित मेहता बड़गांव उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। उपखंड अधिकारी निर्मा विश्नोई से राजस्व और न्याय अनुभाग, भूमि वापती आदि के लंबित प्रकरणों और ई फाइलिंग के बारे में जानकारी ली है। क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। टोंक में नरेश मीणा को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए SC/ST कोर्ट में पेश किया गया। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में बहस पर कोर्ट ने 20 मई की आगामी तारीख दे दी है। आज FIR नंबर 166/24 में चार्ज बहस हो गई है और चार्ज बहस में निश्चित रूप से सारी जो चार्जशीट का एविडेंस है वो निष्कर्षतः ये क्लियर कट आया है
कि कहीं न कहीं 307 नहीं बन रही, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का जो केस है, ओरली प्रोसिक्यूशन जो लेके आ रहा है, वो केस में 307 बनाने का प्रयास है, जैसे एफआईआर में अवेयरमेंट है या बयानों में है। लेकिन ठीक विपरीत जो इंडिपेंडेंट विटनेस है और वहाँ जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट थी और रिकॉर्डिंग थी, उनको देखने मात्र से क्लियर कट स्थिति है कि 307 का केस नहीं है। ना तो नरेश के पास कोई हथियार था, ना नरेश ने कोई इस तरह का एक्ट किया जिसमें 307 की स्थिति हो। ये एक सडन प्रोविजन का था और उसके परचुएंस में चूंकि ज़बरदस्ती वोटिंग करा दी थी और उस चित्रा मीना ने आकर के बाहर शिकायत की थी। देन नरेश मीना उस चित्रा मीना की शिकायत पर रोती हुई जब आई थी तो उसको सुन करके अचानक से अंदर गया और जा करके एसडीएम साहब के और उसके बीच में जो घटनाक्रम घटित हुआ वो उसी के परचुएंस में था। तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि सारी एविडेंस चीख करके इस बात को कह रही है कि 307 तो कम से कम नहीं बनता। और उसके बावजूद भी ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई बार हमारे प्रयास करने के बावजूद भी चार्ज बहस 2 बार हो चुकी। पूर्व में माननीय न्यायाधीश महोदय का ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से वो आदेश नहीं आया। अब दोबारा फिर चार्ज बहस हमने कर दी है, तो 20 तारीख को चार्ज आदेश में है और 167 जो उसके बाद का जो घटनाक्रम है। जयपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मजदूरों के लिए एक पंजीकरण शिविर लगाया गया है। ये शिविर सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के मजदूर चौखटी पर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 110 मजदूरों को ई श्रम कार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा 75 श्रमिक कार्ड के फॉर्म भरे गए और 35 लोगों को आयुष्मान कार्ड भी जारी किए गए। साथ ही 200 से ज्यादा मजदूरों को हाजिरी डायरी भी दी गई है। इस शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, जिला जयपुर महानगर प्रथम और द्वितीय के संयुक्त प्रयास से किया गया। बांसवाड़ा के भापोर गांव में बदमाशों ने एक पिता पुत्र पर कार चढ़ा दी। ये हमला काफी फिल्मी स्टाइल में किया गया। सूचना पर हादसे में घायल दोनों लोगों को राज तालाब थाना पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बाड़मेर जिले के नागाड़ा थाना इलाके के पास रोडवेज बस बेकाबू होकर पलट गई। पुलिस के अनुसार जयपुर शाहपुरा डिपो की बस शाहपुरा से बाड़मेर के लिए रवाना हुई। बस 22 सवारियों को लेकर बाड़मेर की तरफ जा रही थी। ड्राइवर की नींद आने की वजह से नेशनल हाईवे 25 जिप्सम हॉल्ट के पास बस बेकाबू होकर पलट गई। बस में सवार 10 लोग घायल हो गए हैं। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को एम्बुलेंस और प्राइवेट गाड़ी की मदद से बाड़मेर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी घायलों को बाड़मेर अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। चलिए और अब खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर के नाल के पास फिर पाकिस्तान की नापाक कोशिश। बीकानेर तहसील में इलाके में ब्लैक आउट का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट निर्मता वृष्णि ने बताया कि सभी लोग अपने घर पर रहें। उन्होंने इसके आदेश भी जारी किए हैं। आगामी आदेश तक ब्लैकआउट जारी रहेगा। सीमावर्ती इलाके में रह रहे हैं, हमें गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन हम फिर भी भारत की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तानियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारत की सेना को पूरी तरह से हम उनका सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देने के लिए हम बिल्कुल डट कर तैयार हैं। हम सीमावर्ती सर, हमने जैसे हमें सूचना मिली कि 8:15 से लेकर 8:30 के बीच में हमें अपने घर की बत्तियां बंद रखनी है, घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलना है, सभी का सपोर्ट करना है, तो हमने वही किया जो हमें हमारे सरकार ने आदेश दिया और हमारे जो साथ में हैं उन सबके सहयोग से हमने इस चीज को पूरा सफल बनाया। सर, हमने जैसे हमें सूचना मिली कि पहलगाम हमले के बाद हम सभी को इंतजार था कि भारतीय सेना इस हमले का बदला लेवे और जहां से ये लोग आते हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देवे। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है, उनके घर में घुस के उनको मारा है, तो उनका बौखलाना भी लाजमी है। तो वो लोग भी अटैक कर रहे हैं, गोलियों की आवाजें हम सुन पा रहे हैं क्योंकि हम लोग सरहदी इलाके में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम भारतीय सेना के साथ है और उनके साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े। हम चाहते हैं कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब ऐसा दिया जाए कि वो दोबारा कभी भी हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के नहीं देख सके।
और जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने आर्म्ड एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक देशी पिस्टल, 3 कारतूस और एक मैगजीन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें थानाधिकारी सवाई सिंह और हेड कांस्टेबल शक्ति सिंह की विशेष भूमिका रही है।